चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, टॉपिक थोड़ा सा टफ है ना, दिमाग उमाग लगाने का अस्थिर से ज्यादा हम धीरे धीरे अभी चलेंगे यार। इंटरेस्ट ये जो है ना, ये टॉपिक थोड़ा भास्ट है, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। इसमें फास्ट भागने से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ऊपर से इसमें फास्ट नहीं भागेंगे हम, ठीक है। धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे इसको। भले 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाए वो अलग चीज है, लेकिन फास्ट नहीं भाग सकते इसमें, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है फास्ट भाग के। चलो टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन। सुनो ध्यान से, टॉपिक क्या है? टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन। टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के विषय में हम लोग चीजें को अध्ययन किए थे। तो गाइस बेसिकली क्या है, क्या चीज पढ़ना है, ये चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। पहले फिगर हमको बना लेने देना यार, ठीक है। कई बार मिटाएंगे, कई बार सुलटाएंगे, ये भी पता नहीं हमको, ठीक है। ये कोई मेरा ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज माय ग्राउंड। इसको थोड़ा सा हैचिंग मार देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मेरा 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक पॉइंट मेरा ए है और एक पॉइंट मेरा इस जगह पर है, जो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा बी पॉइंट है। मान लो इस पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर बी, ठीक है। ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ये दोनों को हमको क्या करना है, साइड करना है। तो गाइज चूंकि इतना ज्यादा दूरी पर है, इसका लाइन ऑफ साइट जो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसका लाइन ऑफ साइट जो ये होना चाहिए था, इसका लाइन ऑफ साइट जो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा ही पेन से बनाते हैं यार, क्योंकि इसमें बार ठीक है, चलो मेरा पॉइंट ये होना चाहिए था, ठीक है। पॉइंट मेरा ये होना चाहिए था, दोनों को हम मेजर कर रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा दूरी पर है ना, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होके नहीं कर्व का रूप ले लिया। क्या ले लिया? कर्व का रूप ले लिया। इस तरह से देखो, इस तरह से मेरा कर्व का रूप ले लिया ठीक है, इस तरह से मेरा कर्व का रूप ले लिया, कर्व का रूप ले लिया, जिसको आप कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हो, लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो। यू कैन टेल इट दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। ये किस कारण से इतना ऐसे देखने को मिला? सर लाइन ऑफ साइट कर्व कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस कारण से स्ट्रेट नहीं मेंटेन कर पाया, कर्व हो गया, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा है तो मेरा लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट नहीं रह पाया, वो कर्व का रूप ले लिया, ठीक है। कर्व का रूप क्योंकि प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड था, बात समझे। मेरा कर्वेचर का इफेक्ट के कारण बोल सकते हो एक तरह से, है ना। कर्वेचर का इफेक्ट के कारण मेरा जो मतलब लाइन ऑफ साइट ए से बी था,
वो मेरा क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, मतलब कर्व हो गया, नॉट इंक्लाइंड कैसे ना, कर्व हो गया, है कि नहीं। अब मेरा है ना ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, ठीक है ना, ए और बी पॉइंट है। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए से, ठीक है ना, हम सब चीज को फिर लिखवा देंगे, डोंट वरी, दिस इज योर ग्राउंड गाइस, ये तुम्हारे ग्राउंड है, ध्यान में देना, दिस इज योर ग्राउंड, ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे, है ना। इस पॉइंट को तुम इधर स्ट्रेट में घुसा सकते हो, इधर से ये पूरा यहाँ तक गया है, इस तरह से ये पॉइंट गया है, ये देखो इस तरह से गया है, ठीक है, इस तरह से गया है। ठीक है, सर वो डॉटेड क्या है? कहाँ डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड, नो सर, वो उसके ऊपर। ये तो हाँ, ये बोल सर, रहा ये डॉटेड हूँ। लाइन। हाँ, ए से बी मेरा होना चाहिए था, लेकिन ए से बी हम, मेरा डिस्टेंस होना चाहिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, लेकिन वो हुआ नहीं, है ना, इतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पर है कि मेरा ये लाइन इस तरह से नहीं होके इस तरह से हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा ए है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने क्या किया कि ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है, ये मेरा ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर बी, है कि नहीं। अब ध्यान देंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा लिखते भी चलना है क्या। हम्म, चलो ठीक है, चलो ठीक, चलो ठीक है, यहाँ से हमको मार्क करा था गाइस, इसको थोड़ा सा मिटा लेना, अभी तुम लोग फिगर मत बनाना यार, क्योंकि हम बोले हैं ना, फिगर अभी मत बनाना, ठीक है, जब तक हम कंप्लीट ना कर ले फिगर मत बनाना, फिगर मत बनाना, क्योंकि बहुत बार मिटाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन है इसमें ज्यादा, ठीक है, इसीलिए सिर्फ अभी जितना बस सिर्फ देखते जाओ, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, हमको पता है कि एक बार में समझ में भी नहीं आने वाला, बस पेशेंस से थोड़ा सा देखते जाओ, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा चीजें क्लियर होगी, चीजें क्लियर होगी, है कि नहीं। यहाँ से एक लाइन इस तरह से, और एक लाइन तुम्हारा इस तरह से, हम पहले फिगर ही बना लेते हैं यार, तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा क्या। हम्म, इसको बाद में लाइन ऑफ साइट लिखेंगे। ये मेरा ये है, ये वाला मेरा इसका स्ट्रेट है। ये फिगर कंप्लीट करते गाइस, ठीक है, उसके बाद ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ से मेरा कर्व वाला पॉइंट को निकालने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा जो जमीन है ना, इस जमीन के साथ फिर छेड़खानी कर रहे हैं। जमीन को थोड़ा इधर से भेज दो, इधर से ऐसे भेज देंगे, ये ग्राउंड हो जाएगा मेरा ग्राउंड। उसके बाद हम्म ये इंक्लाइंड है और ये ऐसे। हाँ, ये मेरा B2 हो गया, ये मेरा O हो गया, दिस इज माय थीटा, दिस इज B1। यहाँ पे ये डैश और यहाँ पे ये वाला, इस पर ये टेंजेंट। This is your B dash, this is your B2, B1, distance, horizontal distance D, this point is my A, ये point मेरा A1 है, ये कट जहाँ कैसे निकाला है इसी पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। इसके नीचे से कर्व ड्रॉ होता है, इसको बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है यार, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, रुक जाओ, कॉम्प्लिकेशन है इसमें बहुत ज्यादा। फिगरे बनाने में बोला था 15-20 मिनट लगेगा, इतना टिपिकल फिगर है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड। और ये पॉइंट ये इससे यहाँ इस जगह से ये थोड़ा सा नीचे से जाता ना तो ज्यादा बढ़िया से हम ड्रॉ कर पाते, पर हम कर नहीं पा रहे। वो भी ड्रॉ करना है। पॉइंट एच पे कट कर दिया, ठीक, यहाँ से
इसका ना हम एक बार फोटो खींच के थोड़ा सा डालते हैं यार ग्रुप में, ठीक है ना, एक बार इसका हम ग्रुप में डालते हैं फोटो, है ना, डालते हैं, एक मिनट, डालते हैं, एक मिनट, डालते हैं, डालते हैं, एक मिनट। गाइस देखो, जैसे है ना, फिगर जो हम अपना नोट्स में बनाए हैं वो भी भेज देते हैं, और बोर्ड पे जो बनाए हैं वो भी भेज देते हैं, तो इससे क्या होगा कि तुम लोग का क्लेरिफिकेशन थोड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग के पास रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेशन है फिगर में। तो मेरा नोट्स में अच्छा से बनाया हुआ है, हम तुमको अभी तुरंत स्कैनर से स्कैन करते हैं इस चीज को, तो ज्यादा बढ़िया से क्लेरिफाई होगा, तुम्हारे पास रहेगा, इसे बोर्ड में कहाँ से लाइन कहाँ जा रहा है वहां से भी तुम निहारोगे तो ज्यादा दिखेगा। ठीक है, हम ग्रुप में डाल रहे हैं अभी, ग्रुप में डाल रहे हैं। लगभग बन ही गया है सर, खाली ग्राउंड का ऊपर कर दीजिए और बस मेंशन कर दीजिए, सारा चीज हो तो गया है। एडवांस सर्वे चला गया गाइस, देख लो आप लोग, ठीक है, तो ये तुमको दिखेगा, है ना, दिखेगा, हर चीज को मार्क करना है, सिंपली अब मार्क करना है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा, हर चीज को मार्क करें, ये मेरा ग्राउंड है गाइस, ध्यान देना, दिस इज माय ग्राउंड जिसमें हम लोग हैचिंग किए हैं, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड है, फिगर से भी मिलाना उसी चीज को, वही चीज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, नोट्स का है, ये देखो इस तरह से नोट्स का है। तुम लोग बस एनालिसिस ले लो इसका, मतलब फिगर ड्रॉ करने का उतना मत करो, नहीं तो नोट्स गंदा हो जाएगा, बार बार इरेज इरेज करेंगे, समय से इसको मतलब क्लास ऑफ करने के बाद ड्रॉ कर लेना देख के, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए, ठीक है, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए डैश, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर्व देखो यहाँ से गया है, इस पे ये कर्व है, ये वाला पार्ट कर्व का, ये वाला कर्व का, ये वाला, ये ग्राउंड है, ये ए डैश हो गया, चलो ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसको हम लोग ओ डैश मान लेते हैं, है ना, ठीक है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, वो पॉइंट हो गया, देखो ध्यान से गाइस, यहाँ पे ना दो कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान देना, एक है लाइन ऑफ एलिवेशन, क्या है गाइस, लाइन ऑफ एलिवेशन, एक क्या है, लाइन ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और एक तुम्हारा हो गया लाइन है, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे बोल सकते हो, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, और लिखना ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस, जो ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब होता है, देखो हम लोग देखो इतना ही जो खाना जो भी किया है, खेला पानी जो भी किया है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मेन हमको है ए से बी को निहारना है, फिर बी से ए को निहारना है, यहाँ पे ध्यान लगाना, क्योंकि एडवांस सर्वे है, लड़का लोग ये सर ये क्या ड्रॉ हुआ, ये क्या ड्रॉ हुआ, सब बता रहे हैं, डोंट वरी, ये ड्रॉ क्या हो गया, यहाँ फिर कर्व ड्रॉ हो गया, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो गया, क्या क्या टारगेट है, टारगेट को पकड़ो, टारगेट के बिना यदि घूमोगे मेला में तो भूल जाओगे। तो ऑब्वियस बात है, ए से बी निहारेंगे, मतलब कि उन नयन को उठाना होगा तो एलिवेशन, और औ नमन मतलब डिप्रेशन, मतलब बी से ए को निहारेंगे, ऐसे कर रहे हैं ना, ए से बी को फिर बी से ए को। तो गाइस खुद से सोचो, या जो ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन है भाई, वो किसके किसके बीच का होगा, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको हम बताते हैं तुमको
है ना, वो होगा तुम्हारा। फिर हम सब चीज को चित्रण करते हैं, ए बी एंड ए बी एंड ए वन। ए वन कहाँ है रे बाप, ए वन, ए बी एंड ए वन, ये चीज है ए वन। ध्यान देना, ये तुम्हारा बी वन है, ये तुम्हारा ए डैश है, दिस इज योर ए डैश, ठीक है। फिर ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण, बी से ए को निहार रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, ए बी ये ए बी, एंड कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल बी वन। देखो अब यहाँ से खेला, आधा खेला पकड़ लिए हम लोग, बी वन। देखो ध्यान से, ए से बी बोला, ए से बी को निहार रहे एलिवेशन, सुनो ध्यान से, ए से बी को निहार रहे हैं। अभी देखो धीरे धीरे करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ए से बी को निहार रहे तो एलिवेशन का एंगल कौन बोल रहा है भाई, हाँ बोलिए। ए से बी को निहार रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, ए से बी किसके बीच में एंगल बन रहा है, ए बी एंड ए वन, है ना। दिस इज योर ट्रू, हम यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं, ए से बी, अरे माइक ऑफ करो ना यार, किसका माइक ऑन है, ए से बी और ए वन, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्रू जो करेक्ट में है। और ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हुआ जी, बी वन और ए बी और बी वन के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन हमको पता है अवनमन कोण, एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। तो गाइज अब इस चीज को समझो। अब देखो कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट हम लोग लिखते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियरिफाई होगी कि क्या क्या कौन चीज क्या है। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक क्लियरिफाई होगा नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्लियरिफाई होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग ना इसका स्पेसिफिकेशन बोर्ड नंबर 2 में लिखते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन को एनालिसिस करते धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तुम समझ गया ना, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण मतलब ए बी और ए वन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, पढ़ते थे हम लोग बचपन क्लास में बी वन और ए बी, ठीक है। तो इसी का करेक्ट एंगल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये एंगल अब करेक्ट क्यों नहीं आएगा, बता सकते हो ये एंगल क्यों नहीं करेक्ट आएगा, रीजन क्या है, क्यों नहीं करेक्ट आएगा, ट्रू क्यों लिखा, क्यों नहीं करेक्ट आएगा, ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस के कारण यहाँ पे किसका इफेक्ट आ जाएगा, किसका इफेक्ट आ जाएगा बताओ, का दोनों का इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ, देखो चीजें बहुत, रिफ्लेक्शन का। हाँ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन दोनों का आएगा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन दोनों का आएगा, बस इतने जान लो, दिमाग से लड़ेंगे, समझा। इसको देख के यार इंजीनियरिंग में मेरा ना हमको बेहोश टाइप से लगता था, हमको लगता था यार हम फेल कर जाएंगे एडवांस सर्वे में, समझा। इतना कॉम्प्लिकेशन, यदि मास्टर सही से पढ़ाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। सिंपल सा बात है, ए से बी को निहारना है, बी से ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल लिखें तो ए बी एंड ए वन कैसे हो गया सर। अरे भाई ए बी हुआ ना, ए बी ए और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अरे भाई एलिवेशन कैसे बनता है, एलिवेशन, दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, एम आई राइट और रॉन्ग, अरे दिस थीटा इज योर, बचपन में पढ़ा था यार एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को ना मैथ में पढ़े थे, ज्योमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और डिप्रेशन में ये ऐसे, ये चीज है कि एंगल बी ए वन भी लिख सकते थे, ट्रू एंगल ऑफ कहाँ? एलिवेशन। क्या लिख रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल बी ए वन, एंगल बी ए वन। तो ये कैसे होगा यार, ए वन कहाँ है, ए वन ए डैश हाँ तो ठीक, अरे तो भाई तो उसके बीच का एंगल का तो बात होना, तुम क्या बोली बी ए वन, हाँ सर, तो वही। ठीक तो है। तो हम क्या बोले, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी एंड ए वन के बीच का होगा ना ट्रू। अब तो एलिवेशन है, हम तुमको सिर्फ साइड ये बता देंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ए बी ए वन है, तो लिख सकती हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, बी ए वन इज द ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, यू कैन राइट इट, लिख सकते हैं, वही चीज है, बी ए वन यू कैन राइट। ये किसके बीच का है, ये इसके बीच का है, बी ए वन एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसी को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, है ना, लिखना चाहोगे तो एंगल ए बी वन, क्या बी
एंगल ए बी B1 क्या एंगल सर ए वहाँ पे B1 होगा या B डैश होगा जो आप लिखे हैं AB एंड B1, तो सर AB एंड BB1 लिखे हैं, तो वहाँ पे BB1 हो या फिर BB डैश होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में, जो आप लिखे हैं ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ तो BB1 हुआ, ठीक है ना, AB एंड BB1, ठीक है। BB1 है ना, देखो BB1 यस सर देखिए। है ना, ये वाला 1 है। तो देखो AB एंड B1, तो यानी कहीं ना कहीं AB B1। अभी जिसको एनालिसिस करा ना वही देखो, बाकी को मत देखो। बाकी को देखेगा तो माथा चकरा जाएगा, नहीं क्या? इतना सारा चीज है साला, एक के साथ सबको Yes, देखेंगे sir. तो माथा चकराने लगेगा। तो जिस पर कंसंट्रेशन हो रहा है उसी को सिर्फ वॉच करना, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मान लेना कुछ नहीं है, झूठा होगा ऐसे। ये सब देखो, ये सब टफ एनालिसिस है, ठीक है, दिस इज द टफेस्ट पार्ट। और इसमें यदि आप सबको एक के साथ निहारिएगा तो एको को नहीं कर पाइएगा। तो इससे अच्छा है कि जो मास्टर लिख रहा है उसी पर ध्यान कंसंट्रेट करो, बाकी मेरा आंख के सामने है नहीं। यानी एलिवेशन बोला तो AB और A1 का वैल्यू बात कर रहा है, और डिप्रेशन बोला तो AB B1 के बीच का बात कर रहा है, यानी कि एंगल AB B1, और ये हो गया BA A1, ठीक है, डिप्रेशन एलिवेशन। और ये हमको क्यों ट्रू लिखा, क्योंकि हमको ट्रू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं आएगा। यही हुआ टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, जिसमें वैल्यू ट्रू नहीं आएगा। तो इस ट्रू वैल्यू के लिए अब कैसे कैसे काम करेंगे, इस चीज को हमको समझना है। देखो गाइज, एनालिसिस देख लो, समझा, इससे जो मेन जो आएंगे क्या फॉर्मूले, उससे न्यूमेरिकल मेरा सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो एनालिसिस को समझ लेना है, ये सब सीधा है गाइज, सीधा तुमको फिगर भी भेजे जिससे सीधा है, ठीक है। यहाँ पे मार्कर से यार नहीं बनता है ना, मार्कर से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, क्योंकि फ्री हैंड से बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, ठीक है। दिस इज योर थीटा, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग लिखते हैं पहले। हाँ बोलिए। सर बोल रहे कि सर कि ए से बी की तरफ सर ये जो मतलब कि जो दिए हैं डॉटेड लाइन, तो सर मतलब कि वो वहाँ से मतलब कि ये साइड लाइन ऑफ साइड जो है वो सर करेक्टेड है, और सर जो ये ए से वो बी करेक्टेड है, लेकिन वो करेक्टेड होगा, लेकिन इनकरेक्ट हो जा रहा है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण। सर फिर सर आप ये जो कर्व बनाए ए से बी, सर मतलब कि वो सो मतलब कि एक्चुअल में दिख रहा है। हाँ तो सर वही है, वही तुम्हारा सर लाइन ऑफ साइट वही है ना, लाइन ऑफ साइट वही है, लेकिन कर्वेचर के कारण थोड़ा वो टेढ़ा चीज मेढ़ा हम हो नहीं गया। बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं ना सर कि सर अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो सर चाहे तो हमको ऊपर मिलेगा चाहे तो नीचे मिलेगा। एग्जैक्ट अगर हम ए से बी को देखेंगे तो बी कैसे मिल जाएगा? अगर ये रिफ्लेक्टेड होगा तो चाहे तो ऊपर दिखेगा चाहे नीचे अरे नहीं यार दिखेगा। वही तो करेक्ट करेंगे, नहीं समझा, वही तो करेक्ट करेंगे ना, सर करेक्ट ऊपर तो मिल करेंगे। ही रहा है। मनीष अरे बी हम को देख करेक्ट, रहे हैं लेकिन वो रिफ्लेक्टेड होते हुए दिख रहा है, तो इसी कारण से उसको हाँ करेक्ट अभी करना हम है। करेक्ट करेंगे यार, करेक्ट करेंगे। मेरा जो फिगर भेजे ना उस फिगर पे थोड़ा सा ज्यादा अवलोकन करना, उसको मिलाना, ऐसे वही चीज यहाँ पे भी ड्रॉ किया गया है, वही चीज अभी करेक्ट करेंगे भाई, करेक्ट करेंगे, डोंट वरी। दोनों का इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा वो चीज को देखना है, कैसे आएगा वो चीज को देखना है। यहाँ पे मार्कर चलाना ही मेरे लिए मजबूरी है, नहीं समझा। यहाँ पे इतना दिक्कत हो रहा है ना, मार्कर मेरा बार बार स्लिप चल जा रहा है, एकदम उल्टा पलटा चल जा रहा है, इसीलिए फिगर जो तुमको एग्जैक्ट भेजे हैं उस चीज को थोड़ा सा अवलोकन करो, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा से ड्रॉ किया गया है, जो हम फ्री हैंड बनाया है ना, उसमें स्केलिंग किया गया है ना, तो अच्छा दिखेगा। तो गाइस देखो, मेनली क्या है ना, धीरे धीरे चीजें को समझेंगे, मतलब ए से देखो यानी कि ट्रू, मेरा टारगेट यही है, ट्रू मतलब इसको करेक्टिफाई करना, मतलब तुम्हारा टारगेट क्या है। अरे टारगेट क्या है रे बाप, टारगेट है, आप सुनो ध्यान से, देखो कैसे तुम एनालिसिस को ए डील से बी। करोगे, यानी कि हमको इसको करेक्टिफाई वैल्यू लाना। अभी तो तुम BA1 का वैल्यू कितना होगा, यू डोंट नो, है ना, और ये कितना है, इसको लाना है गाइस। यही टेरेस्ट्रियल लेवलिंग में, टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन में हमको पढ़ना, मेरा टारगेट यही है कि व्हाट विल बी द करेक्टेड वैल्यू ऑफ BA1। ये तुम्हारा ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज योर ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको हमको फाइंड आउट करने के लिए इतना तामझाम किया गया है। बाकी जो तामझाम है ना, जितना ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तभी समझेगा, या फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये टेंजेंट B'B1 एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो गाइज A' एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। ये सब तामझाम किस लिए हुआ है बताओ, किस लिए हुआ है? सिर्फ इस वैल्यू को क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, करेक्टिफाई वैल्यू लाने का करेक्ट करने के लिए। एक मींस है, एक मींस है, ऐसे समझो। ये तो तुमको समझे में नहीं आएगा कि सर ये कर्व फिर ये कर्व फिर, तो इतना दिमाग को तो अपना तुम जरूर सिग्नल भेजो दिमाग को कि ये सारा चीज जितना भी चामझाम किया गया है, इसके अलावा मेरा मेन टारगेट यही है कि ये ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे आएगा। इस ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन को कौन डिस्टर्ब किया, कौन डिस्टर्ब किया, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन डिस्टर्ब किया। इस ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन को कौन डिस्टर्ब किया, कौन डिस्टर्ब किया,
कर्वेचर और रिफ्रैक्शन डिस्टर्ब किया, रिफ्रैक्शन। और इसी को हमको करेक्टिफाई लाने के लिए इतना तामझाम किए हैं। तो ये तामझाम को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। मेन एजेंडा क्या है, ऐसे पढ़ोगे तभी तुमको ये अभी आप इजी दिखेगा, AB नहीं जो तो लिए बड़ी हैं बात सर, है। वो डॉटेड को लिए हैं या फिर वो जो कर्व गया उसको लिए हैं? किसको किसको डॉटेड? सर AB एंगल जो यहाँ पर शो किए हैं ना, वो सर डॉटेड को लेकर के किए हैं या फिर वो कर्व वाले को? सर तो यहाँ तो नाम भी लिख दिए सर, आप एक क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? एलिवेशन में लिखे है ना AB एंड AA1, AB एंड AA1, यानी एंगल क्या हो गया BAA1, और डिप्रेशन में क्या हो गया AB एंड BB1। इट मींस अभी हम एंगल मार्क नहीं किया, करते थोड़ी देर के बाद AB एंड मतलब हम BB1 के जानते हैं ना, एंगल AB क्या जो होता मेरा है एक एक्चुअल है AB और एक नहीं होना चाहिए वो है, तो एक्चुअल को लेके यहाँ पर एंगल को लिया गया है। हाँ, तो इसका करेक्ट वैल्यू कितना होगा? एक्चुअल में यही होगा, लेकिन इसका करेक्टेड वैल्यू कितना होगा? ट्रू एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। अरे यार ये तो अभी सिंबॉलिक है ना, वेरिएबल टर्म है ना। व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस चीज को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो गाइस देखो धीरे धीरे हम लोग लिखते हैं और इसको मार्क करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका स्पेसिफिकेशन है। इसको धीरे धीरे लिखेंगे और बोर्ड नंबर 1 में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं। पहला लिखेंगे स्टेशन ए एंड बी लोकेटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? स्टेशन ए एंड बी, स्टेशन ए एंड बी, ए एंड बी, स्टेशन ए एंड बी लोकेटेड at very long distance, at very long distance, at very long distance। एक बार फिगर को निहार लेंगे, एक बार फिगर को निहार लेंगे। क्या लिखा? ए पॉइंट ध्यान देना बाबू, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर, है ना, लोकेटेड एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। ए डैश, यहाँ पे देखो ए डैश एंड बी डैश, ऐसे ध्यान देना, वो क्या है? टेंजेंट है। किस पर टेंजेंट है? एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टू द कर्व लाइन ऑफ साइट ए बी, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, इसको मार्क कर लेना, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट बन गया। गड़बड़ा गया किसे चलते? इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के चलते गड़बड़ाया है, तो लाइन ऑफ साइट हो गया। तो गाइज ये लाइन ऑफ साइट कर्व बन गया। तो ए डैश और बी डैश क्या है? टेंजेंट है। कहां पे? ए पर और बी पर, और किस कर्व पे? लाइन ऑफ साइट ए बी कर्व पे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट ए बी कर्व पे ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान क्या देंगे बाबू? यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो ध्यान से, ए डैश एंड बी डैश एंड बी डैश टेंजेंट है। टेंजेंट कहाँ है? एट ए है एंड बी है, एट टेंजेंट ए एंड बी है रिस्पेक्टिवली टू कर्व लाइन ऑफ साइट ए बी कर्व लाइन ऑफ साइट है। देखो कर्व लाइन ऑफ साइट ए बी। तो इसको एक बार निहारते हैं यहाँ से। देखो बाकी का तामझाम बस इतने ध्यान रखना, करेक्टिफाई के लिए हो रहा है, बाकी टेंशन मत लेना कि सर ये क्यों ड्रॉ किए, ये क्यों ड्रॉ किए। तुमको पहले ही बता दिए, करेक्टिफाई एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए इतना काम किया जा रहा है। तो बस इतना ध्यान में रखोगे तो तुमको, तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन तुमसे राइज नहीं करेगा, तो तुम्हारा दिमाग दुनिया भर का क्वेश्चन तुमसे राइज करेगा, साइमल्टेनियसली चीजें समझ नहीं पाओगे। तो ए डैश और बी डैश, ये दोनों क्या है गाइस? ये दोनों क्या है? टेंजेंट है। कहाँ पे? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, टू द कर्व लाइन ऑफ साइट ए बी पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं BB1 एंड AA1 दिख रहा है, BB1 एंड AA1। ठीक है ना गाइस? BB1 एंड AA1 क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से समझ लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन एट B एंड A रिस्पेक्टिवली, एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना गाइस? देखो ध्यान से, BB1 एंड AA1 डैश नहीं है, BB1। देखो BB1 और AA1 क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो किस पर है? B पर है और A पर है। क्यों इतना तामझाम कर रहे हैं? दिमाग को सिग्नल दो, सिर्फ हम ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज तुमको दिख गया, फिगर में। नाउ
अल्फा 1 मार्क नहीं किया हुआ है अभी, अल्फा 1 इसको मार्क करते हैं। अल्फा 1 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 अल्फा 1 and alpha 2 is equal to observed angle at A and B. Observed angle, observed angle, observed angle, observed angle at A and B. बाप रे, अभी अल्फा 1 एंड अल्फा 2 तो अभी दिखाए नहीं है गाइस, तुमको हम दिखा रहे थोड़ा देर में, तुरंत अभी दिखा रहे हैं। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 क्या है गाइस? ऑब्जर्व्ड एंगल एट ए एंड बी। तो ऑब्जर्व्ड एंगल बोल रहा है, तो एंगल ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है, इस चीज को भी थोड़ा देखते हैं। ये अल्फा 1, ध्यान देना बाबू, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल एट ए एंड बी। मेरा फिगर में भी तुमको गया होगा जो हम बना के भेजे मैनुअली। ये तुम्हारा यहां से है, एकदम ध्यान देना, यहां से है, दिस इज योर अल्फा 1 एंड फिर दिस इज योर अल्फा 2। तो अल्फा 2 क्या है रे बाप? अल्फा 2 देखते हैं, अल्फा 2, दिस इज योर अल्फा 2, दिस इज योर अल्फा 2। तो दिस इज योर अल्फा 1 एंड दिस इज योर अल्फा 2, ठीक है। अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 दिख रहा है कहां से, यानी इसके बीच और इसके बीच का एंगल है ना, इसके बीच का एंगल, ये लाइन जो गया है। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है, अल्फा 2 एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। अल्फा 2 ये सब तामझाम क्यों कर रहे हैं? ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन लाने के लिए। तो अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 इज योर ऑब्जर्व्ड एंगल एट ए एंड अल्फा 2 इज योर ऑब्जर्व्ड एंगल एट बी, है ना। अल्फा 2 जो यहां से यहां तक है, एकदम धीरे धीरे समझो, एकदम समझ में आएगा, डोंट वरी। आर क्या है गाइज? ये मार्क कर दिए फिगर में, मार्क कर दिए। अब स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, है ना। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज इक्वल टू करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ एंगल को भी मार्क करेंगे, ये किसके बराबर है भाई? बी ए डैश, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ए बी डैश, बी ए डैश एंड ए बी डैश। तो यहाँ मार्क करते हैं भाई, इसको पहले देखते हैं फिगर में कहाँ है। तुम लोग वहां जो भेजा हुआ है मेरा व्हाट्सएप पे, उसको भी नजर देख गड़ा सकते हो। आर इज इक्वल टू करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू बी ए डैश और ए बी डैश। तो बी देख लेते हैं, बी पहले हम लोग ए लिख देते हैं, ए क्या है रे बाप? ए डैश ए बी, यानी कि कहीं ना कहीं ये एंगल की बात कर रहा है क्या? ए डैश ए बी, है ना। चलो ठीक है गाइस, ये तो यहाँ से बी ए डैश, यानी इसको बोल रहा है कि ये क्या है? करेक्शन है, ये करेक्शन है। देखते जब बस यही दिमाग लगाना कि हमको ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन लाना है। तुम्हारा दिमाग ये बाकी जो तामझाम कर रहा है, वो तामझाम बस निकालने के लिए कर रहा है। एक रटा रटा कंसेप्ट नहीं, वो परफॉर्म करके देख रहा है, हमको एनालिसिस को समझ लेना है। आर क्या हो गया? ये करेक्टेड रिफ्रैक्शन है। देखो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन आर है गाइस, होशियार, बी अलर्ट, बी सीरियस, बी कॉन्शियस, बी अटेंटिव रहो। आर क्या बोला? ए डैश ए बी, कहीं ना कहीं करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस पहले कर चुके हैं। और ये क्या लिखा हुआ है फिर, किसका भाई है भाई? ए बी डैश, यानी ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज योर आर, है ना गाइस। कंफर्मेशन हो गया, दिस वैल्यू इज योर आर। गॉट द कॉन्सेप्ट, गॉट द कॉन्सेप्ट, ये ठीक है सर। ओके, बढ़ सकते हैं आगे। आर हुआ मीन रेडियस ऑफ आर। आर इसमें हम कहीं मार्क ऐसे किए नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आर को तुम लोग अपना लिख लो अपना मने से, है ना। अपना मने से तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकता है। आर हो गया मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ। कहीं ना कहीं देखो, यही मेरा ग्राउंड है, यही मेरा ग्राउंड है, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ पे एक कर्व हो गया, आर मेरा क्या हो गया? मीन रेडियस ऑफ, क्या हो गया? आर क्या हो गया? आर यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर इज योर व्हाट, है ना, मीन रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है, ठीक है, आर, कैपिटल आर। ध्यान देना, ध्यान देना। आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर इज इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन रेडियस, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन रेडियस
ऑफ द अर्थ, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन रेडियस जो कितना होता है 6370 किलोमीटर, जो आपको पता है, जो पता है। और डी, स्मॉल डी क्या है गाइस? स्मॉल डी इज योर व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। और थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? तो ये तो दिख ही रहा है फिगर में, ए एंड बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा हुआ है। बहुत होशियार रहने की आवश्यकता है, बहुत होशियार, समझा? ए एंड बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो अब इसको हम पॉइंट आउट करते हैं गाइस, डी अलग, ए एंड बी लिखा हुआ है, यानी उसका प्रोजेक्शन लाया हुआ है। सुनो ध्यान से, इसको हम समझा रहे हैं, डी को थीटा हो गया, इसको हम समझा रहे हैं, डी को थीटा हो गया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड at the center, subtended at the center, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और m हो गया, स्मॉल m को हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं गाइस? कोएफिशिएंट, जो यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये चीज को नोट डाउन करने का मौका देंगे, m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलो हम लोग यहाँ पर आते हैं और दिमाग लगाते हैं। ठीक है, देखो होशियार रहना, यहाँ पे जो डी बोला ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब इसका प्रोजेक्शन लाया, यदि प्रोजेक्शन भी लाया है तो सबसे बड़ा चीज है इसका प्रोजेक्शन के, यदि हम लोग बात करेंगे, ऑब्वियस सा बात है, तो तुम खुद से सोचो ए एंड बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा डी है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ना। थोड़ा सा यदि तुम्हारे पास किताब होगा तो उस किताब को हम उधर ही रखें, चलो ठीक है। जो डी है ये कहीं ना कहीं मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए एंड बी का मान के चलना। ये जो डी है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तुम्हारा ए एंड बी का, ये तो स्लोपिंग डिस्टेंस हो गया ना, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा डी है। और थीटा हो गया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है वो थीटा है। और एम हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। गाइज इसमें एक चीज सिंपली तुम लोग और मार्क कर लो, जो तुम लोग को मार्क करके रखना है, ठीक है, जो मार्क करके रखना है वो है तुम्हारा कर्वेचर का पार्ट। वो क्या है? कर्वेचर का पार्ट। वो किसका पार्ट है? कर्वेचर का पार्ट। तो ये एंगल ऑब्वियस, देखो यहाँ पे सी कर्वेचर को हम θ/2 से दिखा रहे हैं, ठीक है, याद रखना। कर्वेचर को हम किससे दिखा रहे हैं गाइस? कर्वेचर को हम किससे दिखा रहे हैं? करेक्शन फॉर कर्वेचर, सुनो ध्यान से, करेक्शन फॉर कर्वेचर, याद रखिएगा, करेक्शन फॉर कर्वेचर, कर्वेचर फॉर करेक्शन सी से दिखा रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितना ले रहे हैं? θ/2। कितना ले रहे हैं? θ/2। कर्वेचर का करेक्शन को सी से दिखा रहे हैं, नॉट ये कंबाइंड करेक्शन है। या फिर सीसी लिख दो यार, तुम लोग को दिक्कत होगा तो, है ना, सीसी लिख दो, या फिर वो आर लिखे, तो यहाँ पे सी का मतलब कंबाइंड करेक्शन नहीं है। सी इज इक्वल टू करेक्शन फॉर कर्वेचर, जो कि θ/2 से दिखा रहे हैं। और इसमें हम θ/2 मार्क करते रहे, देखो ये वाला वैल्यू, दिस इज योर θ2 मार्क कर दिया। और इसमें भी हम लोग मार्क कर देते हैं θ/2, दिस इज योर θ/2, दिस इज योर θ/2, है ना। तो गाइज बाकी ये हो गया लाइन ऑफ साइट, है ना। तो ये सब को क्या नाम है, इसका नाम भी लिख लो, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द लेवल लाइन थ्रू बी के थ्रू लेवल लाइन है, इट इज द लेवल लाइन थ्रू बी, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, इट इज द लेवल लाइन थ्रू बी, ठीक है ना, इट इज द लेवल लाइन थ्रू बी। और इसमें भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज द लेवल लाइन थ्रू ए, इसमें क्या लिखेंगे? लेवल लाइन, ये पॉइंट मेरा एच का है, लेवल लाइन थ्रू ए, तो गाइस देखो मेरा मेन एजेंडा क्या है, मेरा टारगेट क्या है, बताओ टारगेट क्या है मेरा इस टॉपिक के अंतर्गत? मेन टारगेट क्या है कि इस सिनारियो के लिए मेरा ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, एक चीज तुमको बताते हैं। तो ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए कर्वेचर और रिफ्रैक्शन क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको यदि निकालना है कि नहीं, तो करेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड करेक्टेड एंगल ऑफ कर्वेचर, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि करेक्टेड एंगल ऑफ कर्वेचर, ये सुनो यार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें फिर समझ में आएगी ना, तो आगे का जितना भी सारा है एक्सिस सिग्नल करेक्शन,
रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन, सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्लास को समझना जरूरी है। ठीक है ना, तो मौका देंगे, डोंट वरी। टारगेट क्या है? ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। ठीक है ना, तो ये सब बाकी जितना सारा तामझाम हुआ है बस समझ लो, सब वो तामझाम किस लिए हुआ है, किस लिए हुआ है, किस लिए हुआ है? बाई ओनली फाइंड द ट्रू वैल्यू, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ट्रू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस हम लोग सबसे पहले काम करेंगे करेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, है ना। करेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए काम करेंगे, और उसके बाद काम करेंगे इसके लिए करेक्टेड एंगल ऑफ कर्वेचर, है ना, करेक्टेड एंगल ऑफ कर्वेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कर्वेचर में मेरा दो केस आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिफ्रैक्शन में भी दो पार्ट आएगा मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कर्वेचर में भी मेरा दो पार्ट आएगा? कौन कौन पार्ट आएगा जी? कर्वेचर में भी मेरा दो पार्ट आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और और कर्वेचर में भी मेरा दो पार्ट आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ कर्वेचर। तो गाइज एक चीज याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइज एक चीज याद रखिएगा, है ना, एक चीज याद रखिएगा, जो हम बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं उस चीज को ध्यान रखना, उस चीज को याद रखना क्या बता रहे हैं, है कि नहीं। इस लाइन से जो ऊपर बनेगा कोई भी करेक्शन, कोई भी करेक्शन इसके ऊपर बनेगा तो नेगेटिव लेना, और इसके नीचे बनेगा तो पॉजिटिव लेना। इसके नीचे बनेगा, इसके नीचे बनेगा तो क्या लेना? पॉजिटिव लेना। यही कंसेप्ट है इसमें, और कोई कंसेप्ट नहीं है कि नहीं? यही कंसेप्ट है गाइस। बोर्ड नंबर 3 में आते हैं और थोड़ा सा गेम को स्टार्ट करते हैं अब। वैसे फिर से ठीक है, बताइए ना। बोलना चाह रहे कि जो भी करेक्शन लोगी ना, जो भी करेक्शन लोगी, चाहे तुम रिफ्रैक्शन का करेक्शन ले रही हो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए, तो जब इस एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा करेक्शन उसको तुम लोग क्या ले लेना? नेगेटिव ले लेना, याद रखना। और इसके नीचे जो रहेगा उसको पॉजिटिव ले लेना है, उसको क्या ले लेना है? पॉजिटिव ले लेना है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। इस चीज को हम थोड़ा सा समझाते हैं, समझाते कि हम उल्टा बोल दिए हैं, इसके ऊपर रहेगा और इसके नीचे रहेगा, है ना। ठीक है, बताते हैं इस चीज ऊपर को। रहेगा सर तो करेक्शन नेगेटिव लेंगे सर, नीचे रहेगा पॉजिटिव लेंगे। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? ऊपर में जब रहेगा सर तो वो तो जो मैं इधर आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो करेक्शन तो नेगेटिव लेंगे ना। अच्छा ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं guys। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, हम लोग चलो थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं। चलो ये तो लिख लिए, बोर्ड नंबर 3 में आते हैं। बोर्ड नंबर पहले हम स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही यदि सोचेंगे तो फिर ज्यादा सर धीरे सर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, कर्व और कर्वेचर में क्या डिफरेंस है सर? अरे कर्वेचर का मतलब कर्व का पार्ट होता है, समझा। जैसे देखो ये पूरा है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर्व हो गया, समझे। ए बी पूरा कर्व हो गया, और सी बी इसका क्या हुआ? कर्वेचर। यदि इसको इतना पार्ट को लिए तो ये कर्वेचर मतलब कर्व का खंड होता है, समझा। कर्व का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट कर्वेचर होता है, और क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा अर्थ मेरा एक कर्व का शेप में है, तो उसका एक खंडे को ना तुम एनालिसिस कर रहे हो, पूरा कर्व को तो कवर कर नहीं पाओगे। तो गाइस देखो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। करेक्टेड एंगल फॉर बोर्ड रिफ्रैक्शन टू में पहले कीजिएगा निकालो। सर। बोर्ड टू कीजिएगा एक बार। हाँ लो, लो। सर बोर्ड 1 कीजिएगा सर। हाँ अपन हो गया सर। हाँ सर बोर्ड 2 कीजिएगा। हाँ, लो। ओके सर। हो गया ना। यस सर। हाँ।
चलो अब ध्यान देना, क्या लिखेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। करेक्टेड एंगल फॉर रिफ्रैक्शन, करेक्टेड एंगल, करेक्टेड एंगल फॉर रिफ्रैक्शन, 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 है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस को लेके, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशंस को लेके, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशंस, है ना। देखो ध्यान से, यार ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशंस का बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस का बात करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशंस यहाँ पे बोल रहा है एंगल, देखो फिगर में ध्यान से समझना, पी बी ए ओ डैश, बी ए ओ डैश, फिगर में देखना पड़ेगा, बी ए ओ डैश, बी ए ओ डैश, है कि नहीं, बी ए ओ डैश। तो आप देखो यही चीज को ध्यान से समझना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है ना, जो करेक्टिफाई करना भाई, है ना, बी ए ओ डैश, यानी कि बी ए ओ डैश, यानी कि अल्फा 1 में क्या माइनस करना पड़ेगा, अल्फा 1 में क्या माइनस करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्व्ड एंगल हो गया, क्या माइनस, आर माइनस करना पड़ेगा, क्या आर माइनस करना पड़ेगा, आर माइनस करना पड़ेगा। यानी देखो तो ध्यान से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशंस में क्या माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस आर, यानी कि रिफ्रैक्शन करेक्शन इज नेगेटिव। तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, इससे क्या साबित होता है, हाँ ये चीज याद रखना पड़ेगा, समझा, आगे चल के यूज होगा एक्सिस सिग्नल करेक्शन में, इसीलिए इसका डेरिवेशन नहीं सीखेंगे ताकि तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता, इसलिए हमको इसको बताना पड़ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, ध्यान देना। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख रहा है तो उस एंगल को पहले निहारेंगे, ठीक है, उस एंगल को निहारेंगे। इसमें कौन सा एंगल बोल रहा है भाई, एंगल ए बी बी टू, तो पहले देख लो ए बी बी टू कहाँ है, देखो तो ए बी बी टू कहाँ है, देखो तो पहले, देखो तो ए बी बी टू, और इसमें हमको करेक्टिफाई करना ये एंगल चाहिए ए बी बी टू। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड एंगल क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल अल्फा 2 है, इसमें तुमको क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, आर सर, आर, तो जाके तुमको ए बी बी टू मिलेगा। यानी डिप्रेशन के लिए क्या सिद्ध होता है, डिप्रेशन, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा 2 प्लस आर, यानी यहाँ से क्या निकल के निष्कर्ष क्या निकलता है, रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन, देखो ये चीज हम बोलते तो तुमको रटवा भी सकते थे हम चाहते तो, लेकिन सोचे चलो सिखा देते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल इज पॉजिटिव। यानी कि इससे क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया, इससे क्या कंसेप्ट निकला रे, इससे कंसेप्ट निकला कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है गाइस, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है उसमें रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, बोलो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव सर, नेगेटिव। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये सिद्ध हो गया, ये चीज सिद्ध हो गया ना, ये चीज सिद्ध हो गया, ये चीज याद रखना, इसको रटता है विद्यार्थी, लेकिन तुमको क्या बताया था, क्या बोला, ए ओ डैश क्या बताया था सर, ए ओ डैश कहाँ, कुछ यहाँ पे कहाँ ए ओ डैश बताए थे कहीं यार, बस ए ओ डैश एक लाइन है गाइस यहाँ पे, बाकी उस हम क्या बताए थे, ए ओ डैश, बस ये देखो इस तरह से एक लाइन गया है, ए ओ डैश, है ना। तो एलिवेशन देख रहा है, एलिवेशन देख रहे तो ये चलो ठीक है, एलिवेशन में क्या मान रहा है, एलिवेशन में किसको पकड़ रहा है, एलिवेशन में पकड़ रहा है बी ए ओ डैश को पकड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ो बी ए ओ डैश। तो ये वैल्यू यदि हमको निकालना है तो ऑब्वियस सा बात है अल्फा 1 में आर माइनस होगा, है ना, आर माइनस होगा। तो ये हो गया गाइस। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और निकाल लेना कि तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग किससे दिखाए हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे दिखाए हैं, किससे दिखाए हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन को m से दिखाएं, जिसका फार्मूला होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बटा एंगल एट द सेंटर। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बटा एंगल एट सेंटर, बटा एंगल एट सेंटर। तो गाइस m इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r और एंगल एट द सेंटर थीटा। तो r का वैल्यू क्या आ गया, रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया,
रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम थीटा, और एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये एम का वैल्यू कितना वैरी करता है, एम का वैल्यू कितना वैरी करता है, एम इज इक्वल टू वैरी बिटवीन 0.062, एम का वैल्यू कितना वैरी करता है 0.06 टू 0.09, 0.06 टू 0.9, इसलिए हम लोग एडप्ट कितना करते हैं, एडप्ट कितना करते हैं, एम का वैल्यू 0.07 एडप्ट कर लेते हैं, यही एडप्ट करते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू होता है, ये चीज को आप याद रखना, ये चीज को आप याद रखना, ये चीज को आप याद रखना, ठीक है, ये चीज को याद रखना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा रिफ्रैक्शन करेक्शन नेगेटिव होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है ना, Positive. रिफ्रैक्शन करेक्शन एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में होता है पॉजिटिव होता है। गाइस अभी मिटाएंगे नहीं, अभी इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे, लिख लिया आप उसको, लिख लिया, नीचे में एडप्ट लिखे है, क्या लिखे है ये? क्या बोला, नीचे क्या लिखा है सर? एडप्ट लिखा है। अडॉप्ट हाँ एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडॉप्ट है ना, ADOPT, एडॉप्ट है ना, इतना है। तो ये चीज याद रखना, याद रहेगा ना, रिफ्रैक्शन करेक्शन में, रिफ्रैक्शन करेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन में नेगेटिव, एंगल ऑफ डिप्रेशन में पॉजिटिव, ठीक है। अब कर्वेचर का देखते हैं, कर्वेचर आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 1 में, 2 में आ जाए, लिख लिए यहाँ तक, लिख लिए, लिखा रहे, यस सर। एक बार सर हुआ सर एक बार फर्स्ट बोर्ड से थर्ड बोर्ड की जैसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लिख नहीं रहे हैं अभी, समझ रहे हैं। हाँ ऐसे भी इसके बाद भी तुम लोग मत सूतना, रात में सूतेगा भी तो यही कर्वे नजर आएगा। मारो स्क्रीनशॉट, कोई उपाय नहीं है यार, हो गया सर, आज मैं हो गया स्क्रीन सर। शॉट पे काम करने वाला है, कोई उपाय नहीं है कि नहीं। छाप पे क्या मिलेगा सर, दिमाग लगाएंगे। लो हो गया सर। चलो, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि एंगल ऑफ एलिवेशन में रिफ्रैक्शन करेक्शन नेगेटिव होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जो तुम्हारा सिलेबस में लिखा है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन, सिंगल ऑब्जर्वेशन, समझा, तो ये सब चीज में पूरा यूज होने लगेगा, तो ये पता नहीं चलेगा तुमको कि साला कहाँ निगेटिव हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको कर लेते हैं, है ना। करेक्शन, फिर करेक्टेड एंगल फॉर कर्वेचर, उसी तरह हम लोग करेक्टेड एंगल फॉर कर्वेचर को भी देख लो, कर्वेचर को भी देख लो, है ना। तो गाइज देखो, ऑब्जर्व एंगल जो भी हम किए हैं, ऑब्जर्व एंगल हम जो भी किए हैं, ऑब्जर्व एंगल हम जो भी किए हैं, है ना, अल्फा 1 मेरा ऑब्जर्व एंगल है, ऑब्जर्व हम यही कर रहे हैं, अल्फा 1 मेरा ऑब्जर्व एंगल है, तो अल्फा 1 शुड बी मेजर्ड, अल्फा 1 शुड बी मेजर्ड, शुड बी मेजर्ड, यहाँ पे भी मेजर्ड किससे होगा, शुड बी मेजर्ड, अल्फा 1 शुड बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू A1, क्या होगा, A1 होगा। तो देखो बताओ, तो इसमें क्या होना चाहिए, करेक्शन फॉर कर्वेचर क्या होना चाहिए, करेक्शन फॉर कर्वेचर क्या होना चाहिए, कर्वेचर, करेक्शन फॉर कर्वेचर C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस थीटा बाई 2 कि माइनस थीटा बाई 2, क्या होगा देखो तो, A1 एंगल ऑफ, इसमें लिखे नहीं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखना भूल गए यार, एकदम यहीं पे लिख देगा, समझ जाओगे, यहाँ पे लिख देंगे, छोड़ो यार, एक थोड़ा मेहनत फिर से कर देते हैं। पहले किसके लिए निकालेंगे, एंगल ऑफ, जिसे वहां पे निकाले थे उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अल्फा 1 शुड बी ऑब्जर्व, है ना, अल्फा 1 शुड बी ऑब्जर्व, शुड बी मेजर्ड, शुड बी मेजर्ड, मेजर्ड कहाँ हो रहा है, मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू A1, विथ रेस्पेक्ट टू A1, विथ रेस्पेक्ट टू A1, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू A1। तो गाइस यहाँ पे करेक्शन फॉर कर्वेचर क्या होगा बताइए, तो
क्या होगा करेक्शन फॉर कर्वेचर? देखिए तो फिगर से बताइए तो क्या होगा करेक्शन फॉर कर्वेचर, क्या होगा बताइए क्या होगा? C इज इक्वल टू, सी से डिनोट कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा सर। अल्फा 1 है और हम लोग मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए डैश, ठीक है, ए डैश है ना। तो देखो अल्फा 1 और इसके नीचे है, ऑब्वियस सा बात है ना, तुम्हारा कर्वेचर। तो ऑब्वियस सा बात है ये अल्फा 1 है, इसके नीचे आ रहा है तो तुमको ऐड ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कर्वेचर, कर्वेचर यहाँ पे क्या हो गया, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं, है ना। C इज इक्वल टू क्या हो गया θ/2, जो कि क्या हो गया पॉजिटिव, जो कि क्या हो गया पॉजिटिव। उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए काम करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए तो अल्फा 2 इज मेजर विथ रेस्पेक्ट टू BB1, फिगर में देखेंगे, सब बढ़िया से लिख लेना रे, फिर हम एनालिसिस करवाएंगे, डोंट वरी। अल्फा 2 शुड बी मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू BB1, with respect to BB1, with respect to BB1। तो देखो तो ध्यान से, यहाँ से BB1 करेंगे, BB1 करेंगे, BB1 करेंगे तो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्ट कर्वेचर क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा C इज इक्वल टू पॉजिटिव की नेगेटिव? C को θ/2 से दिखा रहे, देखो तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा सर। नेगेटिव होगा ये सर। अल्फा 2 है सर, ये अल्फा 2 है सर, यहाँ से आप ऑब्जर्व करें ये ऊपर है, यही चीज बताना चाह रहे थे कि ऊपर है इसमें, तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा 2 में आप माइनस कीजिएगा θ/2 है ना, θ/2। अब ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना, यानी कि अल्फा 2 में आप θ/2 माइनस कर दोगे, है ना, अल्फा 2 में θ/2 आप माइनस कर दोगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, ये सुनो हीरो, अब तुम लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा थोड़ा देर के अंदर। देखो ध्यान से क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया देखो तो ध्यान से, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा θ/2 नेगेटिव। थोड़ा आगे आगे करता, अभी कुछ मिटाए नहीं है, अभी कुछ मिटाए नहीं है सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा आया ये वाला सर। हाँ बता रहे हैं, फ्रॉम फिगर है ना, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं D/R, कोई दिक्कत नहीं है, D/R हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू D/R रेडियस हो जाएगा, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड मार दो तो θ/2 इज इक्वल टू D/2R। तो यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल एट द सेंटर पे जो थीटा बन रहा है उसका वैल्यू कितना हो गया। यदि इसको हम लोग सेकंड में लाते गाइस तो यही फॉर्मूला होता है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो हम उतना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू R sin 1 सेकेंड, ये पूरा चीज तुम्हारा किस में आ गया, सेकेंड में आ गया एंगल, ठीक है, ये तुम्हारा किस में आ गया, सेकेंड में आ गया, है ना, ये पूरा एंगल आप किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, अब इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है, करेक्शन, ठीक है, कर्वेचर को देखो और रिफ्रैक्शन को देखो। तो गाइस है ना, डिप्रेशन में दोनों को देखो, डिप्रेशन में अल्फा 2 प्लस R किए, ठीक है, सुनो ध्यान से, है ना, डिप्रेशन में दोनों तरह का डिप्रेशन को देखो सबसे पहले, है ना, कर्वेचर देखो, सुनो ध्यान से, इसी में तुम्हारा यही वाला जो यहां से देख रहे थे, आंख को नीचे करना पड़ेगा, डिप्रेशन में आंख को नीचे करना पड़ेगा, तो औ नमन करना, मतलब औ मतलब आंख को नम करो, तो औ नमन डिप्रेशन हो गया। और डिप्रेशन में किसका इफेक्ट आ रहा है, इसका इफेक्ट आ रहा है, इसे समझो, किसका इफेक्ट आ रहा है, रिफ्रैक्शन का, और किसका इफेक्ट आ रहा है, किसका इफेक्ट आ रहा है, कर्वेचर का। तो अब हमको चाहिए, अब जब हम लोग इसमें और ऑब्जर्व एंगल कौन कर रहे हैं, यही हम ऑब्जर्व एंगल कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यदि इसको पूरा अच्छे से समझना चाहोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन, एम आई राइट और रॉन्ग हियर, ऑब्जर्व एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा सर, हो जाएगा, अरे बोलो ना, अरे होगा, अल्फा 2 जब ऑब्जर्व बोल रहा है तो सही बात है सर, अल्फा 2 ऑब्जर्व हो गया। अब इसमें करेक्टिफाई करेंगे तो अल्फा 2 में एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन को क्या किया गया, ऐड किया गया, 2 प्लस R किया गया, किसमें, डिप्रेशन में। अब कर्वेचर में क्या किया, कर्वेचर में एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या किया गया, कर्वेचर में क्या किया गया, कर्वेचर देखो माइनस किया गया, सुनो, अल्फा 2 यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक R हो गया, पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इससे क्या माइनस, तुमको क्या मिला, इससे क्या मिला रे, इससे कौन एंगल मिला,
बोलो कौन एंगल मिला? बोलिए ना सर, अरे देख के बोलो ज्योमेट्री, कौन एंगल मिला? कौन एंगल मिला? ABB1 सर। रुक जाओ, एंगल ABB1, ABB1 यही निकालना था? हाँ, अरे यही निकालना sir. था। इसका वैल्यू कितना Yes, होगा? sir, yes. इसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? अल्फा 2 प्लस आर माइनस थीटा बाई 2 ए, यही ना निकाला था, यही ना तामझाम किया। यानी अब तुमको पूरा खेला समझ में आ गया, गेम समझ में आया। जो पेशेंस रखा, 31 लड़का पेशेंस लगा, उसको समझ में आया। बाकी जो पेशेंस नहीं रखा वो मैदान छोड़ के निकल गया। बाप रे बाप, ये सब नहीं होने वाला है, दिमाग का दही हो जाएगा। तो छोड़ दो, क्या करेगा अब। उसका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग घुस गया, भाड़ में चल गया। यहाँ के बाद कुछ समझ में आएगा नहीं अब, समझे बाबू? यानी कि मेन जो एजेंडा था वही था, टारगेटेड ABB1। यानी ABB1 का वैल्यू कितना हो गया? ABB1 का वैल्यू कितना हो गया रे? अल्फा 2 प्लस आर माइनस थीटा बाई 2। हाँ, अब इतना तामझाम क्यों किया गया गाइस? अब इतना तामझाम, हम तो उतना तेज है नहीं, तुम भी उतना तेज हो नहीं। ये अपना, वो लोग अपना कैलकुलेशन किया और उससे निकाला। ये कैलकुलेशन को बस हम समझे, तो हमने सिर्फ दो ये चीज समझा, A से B देख रहे, मतलब ये चीज को समझा, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा टारगेट है, बस। उसी तरह इसमें आ जाओ बाबू, इसमें आ जाओ। यहाँ पे अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 क्या है बोलो? अल्फा 1 क्या है बोलो? क्या है? बोलो, Observed angle of ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? ऑब्जर्व्ड, हाँ, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब बताओ, अब अल्फा 1 में तुमने क्या ऐड किया है? अल्फा 1 में कहीं ना कहीं तुमने क्या ऐड किया है? देखो अल्फा 1 अब रिफ्रैक्ट है ना, पहले देख लेते उसको, रिफ्रैक्शन ही देख लो यार, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? क्या है? क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है, माइनस आर। और कर्वेचर क्या है? कर्वेचर क्या है? पॉजिटिव थीटा बाई 2। पॉजिटिव थीटा बाई 2। तो देखो, तो अल्फा 1 में आर माइनस गया तो हमको क्या मिला सर? क्या मिला? ये वाला पार्ट मिला, और इसमें थीटा 2 ऐड किए तो तुमको कौन सा एंगल मिलेगा? कौन सा एंगल मिलेगा हीरो? BAA1 सर। हाँ, BAA1 यही निकालना था। अरे यही निकालना था। yes sir. तो इसका वैल्यू कितना हो गया गाइस? कितना हो गया? अल्फा 1 माइनस Alpha 1 minus थीटा R बाई 2 plus आप यहाँ लिख देते हैं इसका। हाँ, अल्फा 1 माइनस आर प्लस थीटा, ये सब समझ कर रखो, किसी पूर्णमिया का सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। फिर अभी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब बन जाएगा थोड़ा देर के बाद। तो गाइस क्या समझा इससे? कुछ नहीं समझा। अरे क्या समझा? अब तुमको अपने जूनियर को समझाना है तो तुम कैसे समझाएगा? जूनियर तो पागल हो जाएगा, जूनियर तो पागल हो जाएगा, सारा क्या मास्टर ड्रॉ कर रहा। अब बताओ, इतना खिचड़ी पका दिए, क्या समझा? समझा तो दिए, क्या समझा रे? सर सर, कर्वेचर वाला प्लस माइनस कैसे वो बता दीजिए सर। क्या बोले बाबा? अरे तुम्हारा एजेंडा क्या था? एजेंडा मत भूलो, ये इक्वल टू है गाइस, दिस इज योर इक्वल टू। एजेंडा क्या था? अरे एजेंडा शुरुआत में ही तुमको हम बताए, इतना डरना नहीं है ये सब चीज से। बोट टू हाँ। का सर, हाँ, बोट टू का लो। सर, करेक्टेड एंगल फॉर कर्वेचर सर। हाँ ठीक है, प्लस माइनस कैसे वो समझा दीजिए सर। हाँ, देखो गाइस, इसी को समझना है ना। अल्फा 1 शुड बी मेजर विथ रिस्पेक्ट टू AA1, ठीक है ना। AA1 के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। अल्फा 1 इज मेजर विथ रेस्पेक्ट टू AA1, ठीक है ना। तो AA1, दिस इज योर अल्फा 1 गाइस, दिस इज योर अल्फा 1, और AA1 के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो देखो थीटा 2 कहीं ना कहीं, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ही ना सब एंगल बनाओगे, तो ऑब्वियस सा बात है, ये कितना होगा? अल्फा 1 यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस, इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे खुद से सोचो ना यार, ये थीटा बाई 2 को अब ऐड करना ही पड़ेगा, तबे तुमको ये वाला एंगल फिर मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा जी? ऑब्वियस सा बात है। मेरा टारगेट को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलो ना। यहाँ पे थीटा बाई 2 क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा सर? इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव थीटा बाई 2 हो गया, समझा? तो यही ना, देखो अब इसी चीज को तुम समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अल्फा 1 प्लस थीटा बाई 2 ये पूरा आ गया, इसमें रिफ्रैक्शन माइनस करेगा मास्टर, तो यही वाला एंगल हमको चाहिए, यही ना चाहिए। BAA1, एम आई राइट और रॉन्ग डियर? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या इसी के तर्ज पे वो पॉजिटिव हुआ है। और डिप्रेशन में क्या हुआ? देखो तो डिप्रेशन में अल्फा 2 है, अल्फा 2 यहाँ से यहाँ तक है, और इस एंगल से हमको कोई लेना देना भी नहीं है। हमको तो भाई कौन सा एंगल चाहिए? ये एंगल,
तो ये क्या होगा यहाँ पे, समझा? बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट बताओ कर्वेचर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस सर। नेगेटिव माइनस हो गया, क्योंकि सर इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको डिप्रेशन में ये एंगल चाहिए, तो ये अल्फा 2 यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा है, बोल रहा है, तो आप थीटा बाई 2 माइनस कीजिएगा, तब आप यहाँ से यहाँ तक आइएगा, इसमें रिफ्लेक्शन जोड़ दीजिएगा, गर्दा। क्या बोलते हो, सेंसेशनल हो गया गाइस, एकदम दूध की तरह कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि एकदम साफ सुथरा कंसेप्ट, बोलो किए कि नहीं? कैसे नेगेटिव हुआ, देखो कैसे किए। ए हीरो जिसका क्वेश्चन था सुन लो, अल्फा 2 है, ऑब्वियस बात है सर मेरा टारगेट ये है, तो टारगेट से पीछे मत हटो, टारगेट मेरा ये वाला है, तो ये अल्फा 2 में ये अनवांटेड सब्सटेंस पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं घटाओ तो घटाना पड़ेगा, तो ये ऑब्वियस इसी के कारण से ये नेगेटिव हो गया। इसीलिए पूछता भी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हुआ तो यहां से यहां तक आ गया, उसमें रिफ्लेक्शन करेक्शन जोड़ दो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखो रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव है ना, अरे पॉजिटिव है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो ये, तो अब यही चीज है, देखो आ गया, नहीं हो गया, तो अब तो पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट यार। यानी इस टॉपिक से क्या पढ़ेगा, इस हमको क्या निकला इस टॉपिक से क्या निकला, जरा सा बोल दो, हम कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्या सीखा रहे, अरे यार बोलो ना सर, हमने निकालने सीखा कि करेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी करेक्ट, क्योंकि यही हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, क्योंकि ए डैश का यही डी तुम्हारा क्या है, कहीं ना कहीं ए बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि ए और बी जो अलग अलग एलिवेशन में पॉइंट था, उसका करेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाले बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ व्हाट, बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। और ये देखो, ये थीटा का वैल्यू याद रखना, थीटा क्या था, व्हाट इज थीटा, क्या था रे, थीटा इज द एंगल एट द सेंटर, उसका वैल्यू सेकंड में इतना होता है, d/r sin 1 सेकंड। इसी को सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करके लिखा गया है, तो इतना यही होता है, इसी को सॉल्व किया गया है, तो d/r sin 1 सेकंड होता है गाइस, ठीक है, तो ये भूलोगे नहीं ना गाइस, ये याद रहेगा है ना। तो ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब लिख लेना रे, ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल दिए, यानी कि थोड़ा सा बता देते हैं, और थोड़ा सा और बता देते हैं, ठीक है, यानी यहीं पे कर देते हैं, लिख लिए सर बोर्ड 2, लिख लिए बोर्ड 2, बोलो लिख लिए, यस सर, हाँ लिखिए कि थीटा का वैल्यू सेकंड में ये होता है, याद रखना, सेकंड में d/r sin 1 सेकंड, ठीक है, यही है, हाँ हो गया सर, हो गया। थीटा कैसे निकालेगा बताइए। अरे थीटा का ना वही तर्ज पे निकला होगा, कौन सा थीटा इज इक्वल टू L/R, समझा, और कोई कंसेप्ट नहीं है क्या गाइस। ये किससे, ये वाला रिलेशन कहाँ से आया होगा, आर्क एंड रेडियस सर, हाँ उसी से रिलेशन से आया है, और वही से नहीं आया, उसी से आया है, आर्क एंड रेडियस रिलेशन से आया है, आर्क एंड रेडियस रिलेशन से आया है। तो गाइस इस टॉपिक के उसी में, तो वहां पे थीटा कर्व वाला लेंथ को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर मान लिया, समझा, ए एंड बी का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डी, तो कहीं ना कहीं आर्क और कर्व का डिस्टेंस बराबर माना होगा, तभी थीटा इज इक्वल टू d/r लिख सकते हैं, और इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो थीटा का वैल्यू ये सेकंड में आता है, ये चीज को याद रखना, ये इसको फिर क्या उतना कैलकुलेशन करेंगे झूठ का, है ना, थीटा इज इक्वल टू d/r sin 1 सेकंड। तो गाइस इसमें तुम क्या सीखा, इस टॉपिक के अंतर्गत तुम क्या सीखा बाबू, क्या सीखा बताओ, क्या सीखा सर, हमने सीखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, करेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन का ये फॉर्मूला सीखे सर, और करेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या, ये वाला फॉर्मूला सीखे, क्या एम आई राइट और रॉन्ग डियर, सीखा और कैसे कैसे नेगेटिव हुआ, कैसे पॉजिटिव हुआ, ये सब क्लियर हो गया, अब तो पूरा क्लियर हो गया सर, ये सब तो सब एंगल ऑब्जर्व किया हुआ है, अल्फा 2 में माइनस कर दिए θ/2, देखो ऐसे भी समझ सकते हो, अब देखो अभी कितना आसान हो गया, अब बाकी भूल जाओ, ये सब ऐसे गेम किया है, अल्फा 2 माइनस θ/2 प्लस r करेंगे, देखो अल्फा 2 में बाबू इसको θ2 को माइनस करेगा तो तुमको ये एंगल मिलेगा, इसमें r जोड़ दो, देखा ये चीज मिल गया, और इसमें देखो तो अल्फा 1 में सर, अल्फा 1 में माइनस r कर देंगे और प्लस θ/2 ऐड कर देंगे, तो ये एंगल मिल जाएगा, गेम ओवर, मैच समाप्त। तो क्या इसमें तुम जूनियर को पढ़ा पाएगा, ये वाला जूनियर को पढ़ा पाएगा, अरे जूनियर को पढ़ा पाएगा इसको, हाँ आपके जैसा नहीं सर, आपके जैसा नहीं कर पाएंगे सर, तो उसको तो हम भी तो तुमको बताया, तो तुमको क्या दिमाग लगाना, ये सब जितना सारा तामझाम, जैसे कि जब आप मास्टर इसको, अब लड़का, अब हम सोचो बीटेक में आप अपने आप को एनालिसिस करते थे, हम सोचते थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, इतना सारा सब क्या है करके पता चला मैंने चीज नहीं सीखे,
यदि कोई हमको ये बता देता कि नस कहाँ पकड़ना है, अरे मछली पकड़े हो, मछली को बीच में पकड़ोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, सांप पकड़े हो, सांप को ना पूंछ या बीच में नहीं पकड़ना चाहिए, कहाँ पकड़ना चाहिए, उसका गला पे, ताकि वो तुमको काटेगा नहीं। तो डायरेक्ट इसका सांप का गला है, इस गला को पकड़ लिए, ये अजगर था और ये गहुमन था, ये दोनों को पकड़ लिए तो ऐसे करके, समझा, ऐसे करके पकड़ लिए और दाब दिए, हो गया, जहर निकाल दिए, देखो आ गया जहर, खत्म हो गया, सांप पे विजय पा लिए। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह में। ऑफ करें। लास्ट वाला जो रिलेशन बताया मॉर्निंग क्लास